हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों। और इस वीडियो में कवर करेंगे ये वाला सेट नंबर 3 है जो पूछा गया था 9/12/2012 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सारे इस वीडियो में इसको हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें इस पूरे पेपर का पार्ट 1 करेंगे 25 क्वेश्चन, देन फिर नेक्स्ट पार्ट में 26 to 50, फिर 51 to 75, देन लास्ट पार्ट में 76 to 100। इसको 4 पार्ट में हम कवर करते हैं। और इससे पहले हजारों क्वेश्चन हम बिहार पुलिस के लिए जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो कवर कर चुके हैं। अभी ये कर रहे हैं दोस्तों, ये अलग बुक है, इसकी 33 सेट्स आते हैं। इसमें 33 सेट्स की बुक है। इसके 2 सेट हमने कवर किए थे, अभी इसमें कवर करेंगे इसका सेट नंबर 3 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। सूफी सूफी जाने जाते हैं, सूफी जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। ठीक है, मुस्लिम संत के जो कव्वाली वगैरह करते हैं या कह सकते हैं इनका एक अल्लाह की इबादत करने का अपना एक ये तरीका मानते हैं कि इसका कव्वाली गाना इन टाइप ये सारे काम कौन करते हैं, सूफी संत इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मुस्लिम संत होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखेंगे। तो इनका जो पदार्पण हुआ था 1600 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों स्थापना हुई थी, राइट आंसर होगा 1980 में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। भारत में दोस्तों संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। किस देश में दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो ये है इनमें से स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में दोस्तों राज्यपालों की नियुक्ति करता है, राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। इनमें से विधान परिषद दोस्तों किस राज्य में नहीं है, तो इनमें से नहीं है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, गुजरात में नहीं है। ठीक है, किसमें नहीं है, गुजरात में। बाकी बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों में क्या है दोस्तों, विधान परिषद है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। कौन सी है जो संघवाद की विशेषता नहीं है। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये विशेषता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी विशेषता है दोस्तों। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना ये भी है विशेषता। सत्ता का केंद्रीकरण ये क्या है, संघवाद की विशेषता नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए। ठीक है, भारत में दोस्तों भूदान और ग्रामदान आंदोलन आरंभ किए, तो राइट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, कब आरंभ किया था, 1951 में, 1951। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन दोस्तों ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, पहले ही क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, पहले ही ध्यान रखेंगे, गलत है। दहेज निरोध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। ठीक है, इनमें से महात्मा गांधी ने शुरू की थी हरिजन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षेस सार्क की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों। ठीक है, सार्क की जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। और 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 8। क्वेश्चन नंबर 13, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में क्या सही है वो आपको बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको,
ठीक है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? ठीक है, संविधान देता है दोस्तों समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इन दोनों की क्या देता है? गारंटी देता है। श्रम का अधिकार, शोषण का अधिकार, इसकी गारंटी नहीं देता, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है राज्यों की विधानसभा को सदस्य के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित में उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, दोस्तों ये ठीक है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, ठीक है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये नहीं है। ठीक है, ये इसके उद्देश्यों में से सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने की थी दोस्तों ऑप्शन सेकंड बौद्ध धर्म की। ठीक है, गौतम बुद्ध जो दोस्तों संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, इन्हीं का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों, राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध। किसको कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। और द्वितीय जो विश्व युद्ध था दोस्तों 1939 से 45 ईस्वी तक चला था ये। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए थे। और ध्यान रखेंगे मोतीलाल उसके सचिव बनाए गए थे। और स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो असहयोग आंदोलन का नारा दिया था दोस्तों ड्यूरिंग द खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? ठीक, कौन सा परिणाम नहीं है ये आपको बताना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ दोस्तों, ये परिणाम है। एडम स्मिथ के लेसेस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ये भी ठीक है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, ये भी ठीक है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए दोस्तों, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों ध्यान रखना, आपको पता ही होगा, शुरुआत हुई 1930 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? ठीक है, इन्होंने सहयोग दिया था दोस्तों महिला सशक्तिकरण में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। किस चीज में? महिला सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफार खान को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये थे बिहार पुलिस के, ठीक, हम कर रहे थे सेट नंबर 3 और ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कवर करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर होगा वो 26 से लेके 50 तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।